हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर टी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 16 फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 16.6 स्टार्ट कराऊंगी। 16.5 तक की एक्सरसाइज चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। सब क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टराइज करना है, हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर भी आपको यही देखा है कि आपको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करोगे? देखो, किसी में मिडल टर्म स्प्लिट लगेगी, किस में आइडेंटिटी लगेगी, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात, आप स्क्वायर्स देखो। जैसे अगर आप ये देखो तो आप इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो फर्स्ट वाली टर्म को। 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, छोड़ दो। फिर 9 को आप 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपको दिख रहा है यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया। तो एक आइडेंटिटी अगर आपको याद हो, आपने कर रखी है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, वो आपके पास क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो जब आपको ये दोनों मिल गए तो बीच वाला ये, इसका मतलब ये 2ab होना चाहिए। ए की जगह आप अपने वाली ए की वैल्यू रखना 2x, और बी की जगह बी की वैल्यू रखना 3y। अब एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखो, क्या 12xy आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर आपके पास लिखा है। अब आपको ये दे रखा है और ये आपको निकालना है, ठीक है ना? हर एक्सरसाइज में फैक्टराइज है, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि किस में आइडेंटिटी लगेगी उससे फैक्टराइज होगा, किस में कॉमन लेके फैक्टराइज होगा। क्लियर? अभी एक दो पार्ट और करते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो, अब 9 जो है वो तो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको 3a का होल स्क्वायर लिख दिया। 16 जो है वो 4 का होता है, इसे 4b का होल स्क्वायर लिख दिया। याद रखना, खोलने के बाद यही नंबर्स आने चाहिए। आइडेंटिटी आपके पास होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होती है ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी क्यों लगाई, प्लस वाली क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन है, इसलिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में तीनों प्लस के थे तो प्लस वाली लगाई थी। क्लियर? तो इसका मतलब माइनस का 2, ए की जगह 3a, बी की जगह 4b रखा। सॉल्व करके देखा तो 24ab ही आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये 3a माइनस 4b का होल स्क्वायर है आपके पास। ये आपका फैक्टराइज हो गया। क्लियर? क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 6pqr प्लस 9r स्क्वायर। तो देखो, इसको आप लिख सकते हो पी क्यू का होल स्क्वायर, ये माइनस अभी ऐसे ही रहने दो। 9 को आप लिख सकते हो 3r का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना। अब बीच में माइनस है, तो इसका मतलब माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ये लगेगी। अब देखो, 2 ए की जगह मैंने ए की वैल्यू रखी पी क्यू, जो मैंने निकाली थी। बी की जगह बी की वैल्यू रख दी 3r, जो मैंने यहाँ पर निकाली थी, ये। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखा, क्या 6pqr आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये pq माइनस 3r का होल स्क्वायर है। क्लियर? आप चाहो तो इनको ना दो दो बार भी लिख सकते हो ऐसे, pq माइनस 3r और pq माइनस 3r, बात एक ही है। और चाहो तो स्क्वायर लगा के भी लिख सकते हो, या तो इस तरीके से लिख दो या इस तरीके से लिख दो। क्लियर? चलिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन है 36a स्क्वायर प्लस 36a प्लस 9। अब देखो, 36 दो में है, तो किसको हम ए स्क्वायर मानेंगे? इस वाले को मानेंगे, क्योंकि यहाँ ए पे भी स्क्वायर है, वहाँ ए पे स्क्वायर नहीं है, तो आप उसे ए स्क्वायर या बी स्क्वायर नहीं मान सकते। 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तीनों प्लस के हैं, तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगा दी मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस में आप इन्हें आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो 2, ए की जगह ए की वैल्यू 6a, बी की जगह बी की वैल्यू। मल्टीप्लाई करके देख लो, 36a आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 6a प्लस 3 का ये होल स्क्वायर है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट फिफ्थ वाले पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, आप कैसे करेंगे? आइडेंटिटी वाले में तो 3 ही टर्म्स होती है, कोई बात नहीं, ये तो पूरा पूरा एक आइडेंटिटी ही लिखी हुई है आपको। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखा ही है, तो सीधा सीधा है ना। 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 का स्क्वायर। अब इसमें दो टर्म है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये याद रखना। ऐसा ज़रूरी नहीं है पूरी एक्सरसाइज में ए प्लस बी या ए माइनस बी लगेगी, ठीक है?
ए की वैल्यू यहाँ पर ए प्लस बी है, बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, फिर ए की वैल्यू यहाँ ए प्लस बी है, बी की वैल्यू यहाँ 4 है। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। इसके आगे आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते। क्लियर? चलिए आज हम 5 तक के क्वेश्चन ही करेंगे, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।